और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूएन महासचिव की पूरी दुनिया को इस वक्त परेशान करने वाला जो उनका बयान आया है और इसी बीच में उन्होंने न्यूक्लियर वॉर की आशंका को बरकरार रखा है। वो ये कह रहे हैं कि रूस का न्यूक्लियर फोर्सेस को अलर्ट करना भी बेहद गंभीर है। एंटोनियो गुटेरेस, यूएन महासचिव, न्यूक्लियर वॉर की आशंका बनी हुई है, ये उनका कहना है और इस बयान के साथ चिंताएं और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि रूस न्यूक्लियर फोर्सेस को अलर्ट पर कर चुका है। ऐसे में क्या न्यूक्लियर वॉर होगा, इसकी आशंका लगातार बरकरार है, जिस पर मुहर लगा रहे हैं यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस। तो न्यूक्लियर वॉर की आशंका बनी हुई है, ये चेताया गया है, ये वार्निंग दी गई है यूएन की तरफ से, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। हमारे साथ इस वक्त हमारे तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं और मैं आप सभी से ये इल्तिजा करूंगा कि थोड़ा सा और आगे हम आएं ताकि हाईटेक ग्राफिक्स के जरिए हर खबर के जो मायने हैं, जो विश्लेषण हैं, वो भी हम अपने दर्शकों के सामने रख सकें। हमारे साथ इस वक्त एयर कॉमोडोर एसपी सिंह साहब मौजूद हैं, प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों की जानकार। इसके अलावा ब्रिगेडियर डीएस त्रिपाठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रविंदर सचदेव साहब मेरे बाईं ओर आपको नजर आ रहे हैं, जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं, और रिटायर्ड कर्नल एमके सिंह साहब भी बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हालांकि गंभीर सवाल यह भी है कि यूएन सिर्फ घटनाओं की रनिंग कमेंट्री करता रहेगा या फिर कोई एक्शन लेने की स्थिति में भी होगा, क्योंकि यूएन की तरफ से अब एक तरह से चेताया जा रहा है कि देखिए ये जंग न्यूक्लियर वॉर में भी तब्दील हो सकती है, इसकी आशंका बरकरार है। बहरहाल देखते हैं कि यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने और क्या कहा है। यूएन महासचिव का अलर्ट, कुछ ही समय पहले तक परमाणु हमले की कल्पना मुश्किल थी, लेकिन आज परमाणु युद्ध का खतरा हकीकत बन चुका है। रूसी कार्रवाई के बाद दुनिया में असाधारण स्थिति बन गई है। यूक्रेन में जो हो रहा है उसे तुरंत रोकने की जरूरत है। यह कहा गया है यूएन महासचिव की तरफ से, डिप्लोमेसी के रास्ते शांति की कोशिश हो, वरना कुछ भी संभव है, कुछ भी संभव है। रविंदर जी, ये जो यूएन के महासचिव अलर्ट करते हुए दुनिया को नजर आ रहे हैं, क्या यूएन का रोल यही है और यही रहेगा, सिर्फ कड़ी निंदा तक, रनिंग कमेंट्री तक और आगाह करने तक सीमित है क्या यूएन का रोल? अभी तक तो ये है, परंतु अब आगे नहीं चलेगा और आगे जरूरत है यूएन को अपना रोल प्ले अदा करने की। और इस समय बिल्कुल यूएन को जो हो सके करना चाहिए। इनफैक्ट जो इन्होंने अभी कहा है, एग्जैक्टली भारत को यूएन के साथ काम करना चाहिए और बोलना चाहिए कि इस समय दुनिया में केवल एक ही चीज है, जियो और जीने दो। इन देशों की एक गैदरिंग बुलाओ, कोई तो शांति की बात करे। इस समय कोई शांति की बात नहीं कर रहा है। सही बात। अमेरिका तो पनिश करने पे लगा है रशिया को, राइट? सब वॉर कर रहे हैं, शांति की कोई बात नहीं कर रहा है। तो भारत इसमें लीडरशिप ले, यूएन को इन्वॉल्व करे। बट गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन कि यूएन केवल रनिंग कमेंट्री देता रहता है, अनफॉर्चुनेटली देता रहता है। बट एट द सेम टाइम मेरे विचार से ये मौका भी होता है देशों के लिए, भारत के लिए, कि यूएन को पुश करो फॉर क्रिएटिव डिप्लोमेसी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।